श्रीमते रामचंद्राय नमः। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली। स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवती भागीरथीं प्रार्थये। स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवती भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस् त्वद्वीचिमुत्प्रेङ्खतस् त्वन्नामस्मरतस्त्वदर्पितदृशः श्यान्मे शरीरव्ययः। त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगो वरम। त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरम मत्स्योऽथवा कच्छपः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उत्तरकाशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अष्टकंडार देवता की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री परशुराम जी महाराज की जय। श्री केदारेश्वर महादेव की जय। श्री यमुनोत्री धाम की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। पूज्य सद्गुरुदेव श्री बीणा बाबा जी महाराज की। पूज्य सद्गुरुदेव श्री मस्तराम बाबा महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त उत्तराखंड वासीन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा से परम पवित्र भारतवर्ष की ऋषि भूमि देवभूमि उत्तराखंड में उत्तरकाशी क्षेत्र में गंगोत्री धाम के क्षेत्र में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर हम सबको निवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, तब तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। गंगा जी की स्तुति में लिखा है कि हे गंगा जी, आपके तट पर जो निवास है वो निश्चित ही वैकुंठ का ही निवास है। मरने के बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, लेकिन यदि जीते जी श्री गंगा जी का तट मिल गया तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जितनी देर के लिए गंगा जी के तट पर बैठने का अवसर मिला उतनी देर के लिए हम लोग वैकुंठ में विराजमान हुए। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने प्रार्थना की है, त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्ब पिबतस्त्वद्वीचिमुत प्रंखतस्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पित दृशा श्यान्मे शरीरव्ययः। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे भगवती गंगे, त्वत्तीरे वसतः, तुम्हारे तीर पर निवास करते हुए, तुम्हारे तट पर निवास करते हुए, त्वत्तीरे वसतः त्वदम्ब पिबतः, तुम्हारा ही पवित्र जल पीते हुए, त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्ब पिबतस्त्वद्वीचिमुत प्रंखतः, तुम्हारी लहरों में गोता लगाते हुए, खेलते हुए, जैसे बालक अपनी माँ की गोद में खेलता है, ऐसे हे गंगा जी आपकी लहरों में खेलते हुए, प्रंखतः त्वन्नाम स्मरतः, गंगे 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 ऐसा उच्चारण करता हुआ, हे भगवती गंगा मेरा प्राण छूटे। आपके तट पर निवास करते हुए, आपका जल पीते हुए, आपकी लहरों में खेलते हुए और आपके नाम का उच्चारण करते करते मेरा देह छूटे। गंगा जी की अपार महिमा है। गंगा जी जल नहीं है,
ये साक्षात पिघला हुआ ब्रह्म ही श्री गंगा जी है। द्रवीभूत ब्रह्म श्री गंगा जी हैं। हम लोगों के मन में श्रद्धा में न्यूनता है, इसलिए अनुभव नहीं होता है, नहीं तो साक्षात भगवान का दर्शन है। गंगा जी का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है, पर गंगा जी सुलभ हैं, इसलिए इनके साक्षात्कार की महिमा हमारे समझ में नहीं आ रही है। भगवान भी इतने ही सुलभ हो जाए तो भगवान की महिमा भी हम लोग भूल जाएंगे। गाय में, गोविंद में, गंगा में, गुरु में, गीता में, गायत्री में अंतर नहीं है, ये भगवत स्वरूप ही है। पर हमारे में श्रद्धा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए हमको इनके दर्शन से जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल पाता, जैसा आनंद मिलना चाहिए वैसा आनंद नहीं मिल पाता है। आपको स्मरण में होगा सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, वे एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनका जीवन अत्यंत पवित्र था, बाल्यकाल से ही उनका जीवन बहुत पवित्र था। और वे, यदि हम कहें कि इस युग के वे निष्काम योग के आचार्य थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अपने काल के वे ज्ञान के सूर्य थे, तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। बचपन से ही उनका जीवन ऐसा था, महान संतों के जैसा जीवन था। मात्र 22 वर्ष की आयु में उनकी निष्काम साधना पर रीझ करके भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। कितने वर्ष की आयु में? मात्र 22 वर्ष की आयु में। वे गृहस्थ थे, वैश्य थे, विवाहित थे, और कोई संतान नहीं थी उनके, कोई संतान उनके नहीं थी। क्यों नहीं थी? कारण क्या था? संतान की उत्पत्ति में पति पत्नी का संयोग, स्त्री पुरुष का संयोग अपेक्षित है कि नहीं? पर शेठ जी जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते थे, उस कक्ष का वातावरण ऐसा हो जाता था मानो वहां वैकुंठ प्रकट हो गया हो, युवावस्था में। और वे भगवत स्मरण करते करते विश्राम में चले जाते, और उनकी परम पतिव्रता गृहिणी को अनुभव होता था कि जैसे कोई 5 वर्ष का भोला बालक शयन कर रहा हो, ऐसा उनको वो शयन करते हुए देखती थी। उनकी पवित्र सन्निधि में सेठ जी तो परम निर्विकार थे, पर उनकी गृहिणी भी निर्विकार होगी उनके संग से। अद्भुत जीवन था सेठ जी का। भगवान ने एक बार उनको दर्शन देकर कहा था कि हमसे कुछ मांग लो। आपने कहा कि आप पधारे क्यों, पहले बताओ आप आए क्यों? हमने तो बुलाया नहीं आपको, आप क्यों आए? तो शेठ जी बोले आपकी निष्कामता पर रीझ करके हम आए। आप पूर्ण निष्काम भक्त हो, कुछ नहीं चाहते हो, इसलिए हम आए हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमसे कुछ चाहो, हमसे कुछ मांगो? भगवान बोले मेरा दर्शन अमोघ है, दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है। और तुम कुछ मांग लोगे तो वो अमोघ तो रह जाएगा, और नहीं मांगोगे तो दर्शन हमारा व्यर्थ हो जाएगा, मोघ हो जाएगा, अमोघ नहीं रहेगा। इसलिए आपको मांग लेना चाहिए। बोले सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आप प्राप्त हो जाइए, सबका दुख सदा सर्वदा के लिए मेट दीजिए, सभी प्राणी आपको प्राप्त करके धन्य हो जाएं। भगवान बोले तो सब ठीक नहीं है, ऐसा मांगना अच्छा नहीं है, सब खेल खत्म हो जाएगा हमारा। तो फिर आप क्यों पीछे पड़े कि मांग लो मांग लो मांग लो? तो ठीक है, आपके दर्शन की भी मर्यादा बनी रहे, तो आपकी जो इच्छा हो वो आप अपने आप प्रदान करके जाइए। तो ठाकुर जी ने कहा जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा, जिससे तुम बातचीत कर लोगे, वह जीव संसार के चक्र से मुक्त हो जाएगा।
बंगाल में बांकुरा में थे, अपने जप करके संध्या करके उठे थे, तब तक एक साग बेचने वाली सामान्य गांव की औरत साग बेचने, सिर पे डलिया लेके साग बेच रही थी। शेठ जी बाहर आए, उससे बातचीत करने लग गए, साग का भाव ताव करने लगे। एक साधक उनके निकट थे, उन्होंने कहा कि सब्जी तो घर में है, सेठ जी कोठी में सब सामान रखा हुआ है, आपको लेना है नहीं, मेरे से क्यों इससे बातचीत कर रहे हैं। तो सेठ जी कुछ बोले नहीं, उनके नेत्र भर आए, उसको कुछ दे करके विदा कर दिया, उनके नेत्र भर आए। क्यों भर आए नेत्र? तो बाद में बहुत पूछने पर उन्होंने अपने अंतरंग साधक को बताया कि ये बेचारी भजन साधन तो कर नहीं सकती है, पर हम बातचीत कर लेंगे तो इसी से ठाकुर जी की कृपा इसको प्राप्त हो जाए, इसलिए बातचीत करके इसका कल्याण करने के लिए हम आए। ऐसे थे। ध्यान से सुने जो बात हम कहना चाह रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि सत्संग से भगवान की प्राप्ति होती है, हम लोग आपके पुराने सत्संग ही, हमको भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं। तो शेठ जी ने कहा कि कल सबको गंगा किनारे चलो, सबको भगवान का साक्षात्कार कराएंगे, हम सबको भगवान का साक्षात दर्शन कराएंगे। बड़ी भीड़ इकट्ठी, जो कभी सत्संग में नहीं जाते थे, जो कभी नहीं जाते थे वो भी आ गए। एक दूसरे से, मोबाइल का जमाना तो नहीं था, लेकिन ऐसी कानों कान बात पहुंच गई। ऋषिकेश की बात है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बोले अब भगवान का प्रकट होके दर्शन होगा। तब तक सूर्योदय हुआ। शेठ जी ने साष्टांग प्रणाम किया, बोले साक्षात भगवान है, दर्शन कर लो। क्या कहा? वेद में लिखा है त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, हे सूर्य नारायण आप प्रत्यक्ष नारायण हैं। या तो वेद की बात में आपकी श्रद्धा नहीं है। सूर्य प्रत्यक्ष परमात्मा है, प्रत्यक्ष भगवान है सूर्य। प्रकाश रूप, परम प्रकाश रूप में वे निर्गुण निराकार हैं और सगुण साकार भी हैं। तो सब लोग एकदम ऐसे हो गए, अरे। तो बोले भाई इसलिए ऐसे हो गए कि तुमको श्रद्धा ही नहीं है। शास्त्र में श्रद्धा नहीं है कि सूर्य साक्षात नारायण है। ऐसे ही गंगा जी साक्षात भगवान है। गंगा जी के संबंध में लिखा है वर्ष में एक बार श्रद्धा पूर्वक कोई गंगा जी में स्नान कर ले, एक बार, जो गंगा स्नान की विधि है उस विधि से गंगा स्नान कर ले, एक बार श्रद्धा पूर्वक वर्ष में स्नान कर ले, तो एक वर्ष के भीतर उसकी कहीं भी मृत्यु हो, वह अधोगति को नहीं जाएगा, वह उत्तम लोकों को जाएगा। ऋषि मुनि जिन लोगों में जाते उन लोकों में वो जाएगा। एक बार गंगा जी में गोता लगाने का प्रभाव शरीर पर एक वर्ष तक रहता है। कितने समय तक? एक वर्ष तक गंगा जी का प्रभाव। तप्त कृच्छ चांद्रायण व्रत की बड़ी महिमा है। चांद्रायण व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं, चित्त की शुद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति 1000 तप्त कृच्छ चांद्रायण व्रत करे, उसका पुण्य, और जो केवल गंगा जल पान करता उसका पुण्य, तो शास्त्रों में लिखा है 1000 चांद्रायण व्रत कोई कर नहीं सकता, पर कथनचित कोई 1 सहस्त्र चांद्रायण व्रत कर ले, उससे जैसी पावनता प्राप्त होगी, उससे 1000 गुनी पावनता केवल गंगाजल पीने मात्र से प्राप्त हो जाती। ये द्रवीभूत ब्रह्म है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार भगवान शिव गोलोक पधारे, तो वहां जैसे यहाँ संगीत चल रहा है ऐसा संगीत हो रहा था। नारद जी ने गाया, हा हा हु गंधर्व ने गाया, गंधर्वराज तुम्बुरु ने गाया, सब ने गाया, सरस्वती जी ने भी गाया, वीणा भी बजाई।
भगवान के दरबार में सबने हाजिरी दी, राधा कृष्ण विराजमान थे। अंत में सबने कहा कि शिव जी ने नहीं गाए, शिव जी को गाए। तो शिव जी से कहा कि आप तो संगीत के महान आचार्य हैं, आपसे बड़ा संगीतज्ञ कौन होगा। गायन में भी शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं, वादन में भी शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं, और नृत्य में भी शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं। गायन, वादन, नृत्य तीन ही संगीत के अंग हैं और तीनों के परमाचार्य शिव जी हैं। तो आप सुनाइए। तो देवता वाद्य बजा रहे थे, सरस्वती जी वीणा बजा रही थी और गंधर्व मृदंग बजा रहे थे और सारे वाद्य बज रहे थे और भगवान शिव ने गाना आरंभ किया। तो इतना मीठा गाया, इतना मीठा गाया, इतना मधुर गाया, इतना मधुर गाया कि सिंहासन पर बैठे बैठे राधा कृष्ण पिघल गए, जल रूप हो गए और इतना जल गोलोक में बढ़ गया कि सब उसमें डूबने लगे। अब ये हुआ कि सिंहासन से युगल सरकार कहाँ गए, इतना जल कहाँ से आ गया। राधा कृष्ण ही जल रूप हो गए। ये हमारी मन की गढ़ी हुई कथा नहीं है, ये पुराणों में जो कथा लिखी है वो हम आपको सुना रहे हैं। तब फिर पुनः भगवान से प्रार्थना की गई तो उस जल से फिर भगवान प्रकट हुए। तो भगवान का जो युगल ब्रह्म राधा कृष्ण, उनका जो पिघला हुआ स्वरूप है, वो पिघला हुआ स्वरूप श्री गंगा जी का। शिव जी आपके गायन से हम बड़े प्रसन्न हैं, आपको कुछ चाहिए? बोले आप में हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे और आपका जो द्रवीभूत स्वरूप है उसको सदा में अपने मस्तक पर धारण करूं। तो वही दिव्य जो द्रवीभूत ब्रह्म था वही भगवान के श्री चरण में प्रविष्ट हुआ, कालांतर में वही चरण से प्रकट हुआ और उसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, अपनी जटाओं में धारण किया। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इतने दिन तक गंगा जी के तट पर निवास हुआ। और ये क्षेत्र तो बहुत ही पवित्र है, क्यों? इधर गंगोत्री और इधर उत्तरकाशी, उसके बीच की ये जगह है, मध्य का स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान है। आपके मन की आप जाने, हमें तो बहुत आनंद है। हमें तो यहाँ नींद भी नहीं है, नींद तो वैसे ही कम आती है, लेकिन यहाँ तो हमको जैसे इतनी सात्विकता बढ़ गई है कि आलस्य, निद्रा, तंद्रा बिल्कुल पता नहीं कहाँ चले गए। ये तो अंधेरा हो जाता तो गंगा जी का दर्शन नहीं होता, नहीं तो दिन भर जब से उजेला होता तब से लेके गंगा जी का ही दर्शन करते रहते हैं। अपार कृपा है श्री गंगा जी की। तो गंगा स्नान की बात हम कह रहे थे। गंगा स्नान कैसे करना चाहिए? सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए, शौच आदि करके पवित्र होके दातुन कुल्ला करके स्नान कर ले। स्नान करके फिर पवित्र वस्त्र धारण करे, तब श्री गंगा जी में जाए। शरीर में तेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, शरीर में सावन आदि उबटन आदि नहीं होना चाहिए। फिर गंगा जी के पास जाकर सबसे पहले गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करे, फिर भाव करे कि ये साक्षात त्रिविभूत ब्रह्म है। हे गंगा जी पतित पावनी, त्रिभुवन पावनी, आप हमारे ऊपर कृपा करें। गंगा जी के जल को सबसे पहले अपने मस्तक पर धारण करें, क्योंकि हम पैर रखेंगे गंगा जी में, आप भगवत स्वरूपा हैं। तो फिर इस भाव से कि छोटा बच्चा मैया की गोद में ही पैर रखेगा, कहाँ जाएगा? हम आपके बालक हैं, कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के? लेकिन फिर भी आपके पवित्र जल को पहले पैर न लगाकर पहले मस्तक पर धारण करे, नेत्रों से लगाए, फिर आचमन करे, हो सके तो प्राणायाम करे। प्राणायाम से मन का संयम हो जाता है। फिर नारायण 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 नाम लेने से कोई मंत्र न याद हो, नारायण नारायण कहकर जल में स्नान करने से ब्रह्मांड के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। तो दूसरा कोई शब्द न लेकर नारायण नारायण कह के गंगा जी में गोता लगावे। ये भी है, जिसका नाम लेकर गोता लगाओगे
उसको भी उस पुण्य का छठा अंश प्राप्त हो जाएगा। कितना अंश? छठा अंश उसको मिल जाएगा। वो नहीं आया गंगा जी और आपने किसी के नाम से डुबकी लगा ली, अपने नेमी प्रेमी इष्ट मित्र, और फिर उसको बता दें और वो कहे कि हाँ हमने प्राप्त कर लिया, बस तो हो गया उसका काम, उसको पुण्य मिल जाएगा। इतनी गंगा जी की महिमा है। तो गंगा जी में शरीर मले नहीं, कपड़े धोए नहीं, स्नान करके बाहर हो जाए और उस गीले वस्त्र बाहर उतार कर बिना शरीर को पोछे सूखे वस्त्र धारण करे। गंगा जी के जल में स्नान करने के बाद शरीर पोंछ लेने से उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। वो जल के बिंदु शरीर पर ही सूखने चाहिए। अब कहो बहुत ठंड है तो उसका उपाय है कि कपड़ा पहन लो तो कुछ कपड़े में सूख जाएगा, कम से कम पोंछने का दोष तो नहीं लगेगा। हमारा तो इस बार थोड़ा सा शरीर की योग्यता इस प्रकार की नहीं है कि हम बार बार जाकर गंगा स्नान कर सकें। गंगा स्नान तो रोज कर रहे हैं, जल स्नान तो रोज कर रहे हैं। संत लोग कृपा करते हैं, गंगा जी का जल ले आते बाल्टी में भर के, तो यहीं स्नान कर लेते गंगा जल से, क्योंकि पैर में थोड़ी तकलीफ होने से। लेकिन कल लोग तो हमारे निकट वाले बहुत इच्छा नहीं कर रहे थे ले जाने की, लेकिन हमने कहा हम चलेंगे, कैसे भी चलेंगे। तो यहाँ से तो गाड़ी से वहाँ तक चले गए, फिर वहाँ व्हील चेयर उठा करके नीचे तक चले गए, फिर वहीं जल में बैठ करके बढ़िया से स्नान किया, खूब स्नान किया। कल कसर पूरी कर ली और फिर वहीं बैठे, थोड़ा शरीर सूख गया, धूप भी कल बहुत अच्छी निकली थी, तो गंगा स्नान हो गया। वैसे गंगा, यमुना और श्री नर्मदा, ये नदियाँ बहुत पवित्र नदियाँ हैं। इनकी महिमा बड़ी पुराणों में वर्णन है। एक भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष थे, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। मौनी भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध थे। वो लंबे समय तक मौनी रहे वो, और दिगंबर रहे, पूर्ण दिगंबर। शरीर पर कोई धागा भी नहीं, न कुछ बिछाया न ओढ़े। 37 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। माने ऐसा समझो कि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, पूर्ण भगवत भाव भक्ति वाले प्रेमी थे, बहुत अच्छे संत थे। भगवान का कई बार उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। अच्छे महापुरुष, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। तो संपूर्णानंद जी कहते थे कि हमने अपने जीवन में 3 अनुभव किए। क्या अनुभव किए? बोले शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य की इच्छा हो, कि हमारा शरीर संसार से पूरी तरह मन हट जाए, ये इच्छा हो। तीव्र वैराग्य की इच्छा हो तो अत्यंत निष्काम भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहिए। नर्मदा जी का सेवन करे, नर्मदा की पैदल परिक्रमा करे, तो शरीर संसार से वृत्ति पूरी तरह हट जाएगी। प्रमाण क्या है? कहते मैं खुद प्रमाण हूं। और किसी को भगवत तत्व का, ब्रह्म तत्व का पूर्ण विज्ञान चाहिए हो, भगवान का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव के कल्याण का स्वरूप क्या है, साधन का स्वरूप क्या है, इसी का नाम है ज्ञान। 5 चीजों का बोध होना, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? 5 चीजों का हमें बोध हो जाए, उसी का नाम है ज्ञान। इसलिए कोई पुस्तक पढ़ लेना या कोई कला सीख लेना, वो लौकिक ज्ञान है। पर जो जिसे ज्ञान कहते हैं, वो उसके 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5। माने 5 हो जाएंगे तो ही उसे ज्ञान कहेंगे, नहीं तो चाहे जो कुछ कर लो, ज्ञान नहीं हुआ।
सबसे पहला ज्ञान यह होना चाहिए, प्राप्य तत्व क्या है। प्राप्य क्या? प्राप्य। प्राप्य माने पाने के योग्य। हमारी मंजिल क्या है, हमें क्या हासिल करना, हमें क्या प्राप्त करना है। कौन सा तत्व ऐसा है जो हमें पाना चाहिए, प्राप्य क्या है। तो संसार की कोई भी वस्तु प्राप्य सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि जो मिलने के बाद बिछुड़ जाए उसका मिलने का क्या अर्थ है। मिलने के बाद नष्ट हो जाए उस मिलने का क्या अर्थ है। शरीर संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मिलने के बाद रही आवे, वो मिलने के बाद बिछुड़नी ही है। सब कछु जीवत को व्यवहार, वाणी में है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में, सब कछु जीवत को व्यवहार। गा लें उसको, आप बजाएंगे। हाँ, जीवत को व्यवहार सब कछु, जीवत को व्यवहार सब कछु, जीवत को व्यवहार सब कछु, जीवत मातु पिता भाई सुत बांधव, अरुपुनि ग्रह की नारे सब कछु, अरुपुनि ग्रह की नारी सब कछु, जीवत को व्यवहार सब कछु, जीवत को तन ते प्राण होत जब न्यारे, तन ते प्राण तन ते प्राण होत जब न्यारे, तन ते टेरत प्रेत पुकार, टेरत प्रेत पुकार, आध घड़ी को राख न पावे, आध घड़ी को राख न पावे, घर ते देत निकार, घर ते देत निकार, सब कछु जीवत को व्यवहार सब कछु, मृग तृष्णा ज्यों जग रचनायह, मृग तृष्णा ज्यों जग रचनायह, देखो हृदय विचार, देखो हृदय विचार, कह नानक भजु राम नाम नित, कह नानक भज राम नाम नित, कह नानक भज राम नाम
जाते होत उधार सब कछु, जाते होत उधार सब कछु, जीवत को व्यवहार सब कछु, जीवत को व्यवहार सब कछु। कबीर साहब जी ने कहा, का मांगू कछु थिर न रहाई। हम आपसे क्या मांगे, कोई स्थिर रहने वाला तो है नहीं। का मांगू कछु थिर न रहाई, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। का मांगू कछु थिर न रहाई। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु, बड़ी से बड़ी संपत्ति, बड़ी से बड़ी विद्या, बड़ी से बड़ी कला, बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा, बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़ा वैभव हमारा प्राप्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे हमारे कल्याण का कोई लेना देना नहीं, और वो मिलकर छूटने वाली चीज है। स्थिर नहीं है। तो चलो परलोक में, स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, बोले नहीं, वहां भी स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक तक आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी लौटकर नीचे आना पड़ेगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर धरती पर आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो कुछ यज्ञ दान आदि से जो सत्कर्म तपस्या आदि से जो मिलेगा ना, इस लोक में मिलेगा वो भी विनाशी होगा, और परलोक में मिलेगा वो भी अविनाशी, वो भी विनाशी होगा। इसका मतलब है कि धरती नहीं, ब्रह्मलोक तक का वैभव प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाए, वो भी हमारा प्राप्य हो नहीं सकता है। हमारा प्राप्य वही हो सकता है जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा न रह जाए, जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रहे, वही हमारा प्राप्य है। और वो प्राप्य कौन है? उसी प्राप्य का नाम है परब्रह्म परमात्मा, उन्हीं का नाम है श्री राम, उन्हीं का नाम है श्री कृष्ण, उन्हीं का नाम है श्री नारायण। कोई भगवान है, भगवान प्राप्य है। तो प्राप्य का स्वरूप एक ज्ञान, दूसरा प्राप्ता का ज्ञान। प्राप्ता कौन है? प्राप्य तो भगवान है, प्राप्ति करने वाला कौन है? वो साधक है, जीव है। तो साधक का स्वरूप क्या है? भाषा अलग अलग हैं, उसी को साधक कहो, उसी को साधु कहो, उसी को संत कहो, उसी को मुमुक्षु कहो, उसी को बुद्ध पुरुष कहो। आपका जो भाषा हो आप कहिए अपनी भाषा में। पर जो जीव भगवान की ओर लगा हुआ जीव है, उसी को प्राप्ता कहते हैं। जो प्राप्ति का साधन करने वाला है उसे कहेंगे क्या? प्राप्ता। तो जीव के स्वरूप का ज्ञान, ये दूसरा ज्ञान हो गया। तीसरा ज्ञान हुआ कि भगवान अंशी हैं और हम भगवान के अंश हैं, और अंश अंशी से मिला हुआ होता है। अंश में अंशी के गुण होते हैं। हम भगवान से अलग नहीं हैं, भगवान के सारे गुण हमारे में विद्यमान हैं। फिर क्या कारण है कि हमें भगवान की प्राप्ति अब तक नहीं हुई? जैसी अनुभूति, इसी को कहते हैं हंसवीर सिंह जी अपरोक्षानुभूति। परोक्षानुभूति तो शास्त्र से हो गई, अपरोक्षानुभूति अनुभव ज्ञान। अनुभव में हम परमात्मा को देखें। जैसे हम आज दोपहर में कह रहे थे,
संत मलुकदास जी ने कहा, परम ज्योति के देखे संतो अब कछु नजर न आवे। परम ज्योति के देखे संतो अब कछु नजर न आवे। जब परम ज्योति सब जगह दिखाई पड़ रही है तो अब हमें ये भी भेद समाप्त हो गया कि कौन सा तीर्थ है और कौन सा अतीर्थ है, क्योंकि हमारे लिए तो सब जगह परम ज्योति का प्रकाश है। तो इतने युग, पता नहीं कितने युग, कितने कल्प, कितना समय व्यतीत हो गया, हम भगवान से मिले क्यों नहीं? मिले क्यों नहीं? यदि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाता, बहुत ध्यान से सुने, तो यह वर्तमान जन्म हमें नहीं मिलता है। हमें वर्तमान शरीर मिला है, वर्तमान जन्म मिला है, इससे बिल्कुल यह बात पक्की प्रमाणित होती है कि हम अब तक कृतार्थ नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कृतार्थ कैसे होगा जीव? भगवान की प्राप्ति होगी तब कृतार्थ होगा। इसका मतलब अब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान की प्राप्ति होती तो जन्म ही नहीं होता। तो क्यों नहीं हुआ? इसमें बाधा क्या है गोपाल जी? तब तीसरा ज्ञान है माया का स्वरूप। ये माया ही बीच में आड़े आ गई है, जिससे एक जगह रहकर, एक साथ रहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। आह, क्या कहें, इतने संतों की वाणी मन में आती है। काहे रे काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेखा, सर्व तो ही संग समाई, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत, मुकुर माही जस छाई, मुकुर माही जस छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, भाई घट ही खोजो भाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एक जानो, बाहर
यह गुरु ज्ञान बताई, हाँ यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई, काई मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। माया, माया क्या है? मैं अरु मोर तोर ते माया, यही जग कीने जीव निकाया। बहुत सरल शब्दों में तुलसीदास जी महाराज ने समझाया, मैं अरु मोर तोर ते माया, यही वस कीने जीव निकाया। देखो, शरीर संसार माया है, शरीर संसार माया है। तो ये माया भगवान ने हमारे पीछे क्यों लगाई है? इसका बहुत सरल समाधान है। ये भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें शरीर और संसार दिया। ये भगवान ने हमारा कोई अहित नहीं किया, हमारे ऊपर बहुत भारी कृपा करके हमें शरीर और संसार दिया। ये माया नहीं है, ये भगवान की कृपा है। पर ये भगवान ने हमें उपासना के लिए दिया था। किस लिए दिया था? तो उपासना की सामग्री को भोग की सामग्री समझकर व्यवहार करना, इसी का नाम है माया। हम भगवान के साथ निरंतर रहते हैं, फिर भी क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि जो चीज हमको मिलने के लिए मिली थी साधन के रूप में, जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन था शरीर और संसार, वो उपासना की जो सामग्री थी, उस उपासना की सामग्री को हमने भोग की सामग्री समझकर व्यवहार किया। यही कारण है। तो हम अपने शरीर और संसार की संपूर्ण प्रवृत्ति को, सारे संबंधों को भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान की अंतरंग भाव से उपासना में लग जाएं। शरीर बुरी चीज है क्या? हमारे पास शरीर नहीं होता तो हम इतनी अच्छी बात आपको बोलते, आपके कान नहीं होते, आप में समझ नहीं होती तो आप इतनी अच्छी बात सुनते। ये वाद्य, ये जगत की तो वस्तु हैं, चाहे तबला हो, हारमोनियम हो, सितार हो, पर ये सब भगवान की उपासना की सामग्री है। इससे हम भगवत गुणगान करते हैं, कितना सुख मिलता है। और परम पूज्य श्री वीणा बाबा महाराज ने तो अपनी संगीत विद्या को साक्षात भक्ति का स्वरूप प्रदान कर दिया, क्योंकि उनकी जितनी बंदिशें हैं वो सब जय जय नारायण, श्री हरि नारायण, जय नारायण, भज नारायण, इसी में रचित हैं, सब इसी में निबद्ध हैं। तो सरगम नहीं चल रहा है, भीतर से नाम चल रहा है। विलंबित में भी नाम चल रहा है, आलाप में भी नाम चल रहा है, और आरोह अवरोह में भी नाम चल रहा है, और जब द्रुत आया तभी नाम चल रहा है। निरंतर नाम चल रहा है। और उस नाम वीणा को उन्होंने नाम जप का साधन के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। उसी का दिव्य परिणाम हुआ कि बद्रिक आश्रम में रहते हुए साक्षात देवर्षि नारद जी का उन्हें दर्शन हुआ, उन्हें महर्षि अंगिरा का दर्शन हुआ, उन्हें गरुड़ जी का दर्शन हुआ, उन्हें भैरव राग का दर्शन हुआ, और निश्चित ही उन्हें नरनारायण भगवान का भी मंगलमय दर्शन अवश्य हुआ होगा।
भगवान शिव का अवश्य दर्शन हुआ होगा। क्यों कि ये हमारे अनुभव की बात नहीं, संतों के अनुभव की बात है कि एक बार कोई अनुभूति भगवत कृपा से हो जाए, फिर जब द्वार खुल जाता है तो फिर पट खुल जाने के बाद, द्वार खुल जाने के बाद फिर तो वो सब सहज हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके जीवन की एक बात हम आपको बताएं। वो आरती स्तुति के बाद, आरती स्तुति हो गई, दंडोत प्रणाम सब हो गया, महाराज जी बहुत देर तक ऐसे बैठे रहते थे। और वो ऐसे बैठते थे, आपने देखा, आपने दर्शन किया ना उनका? नहीं किया? तो ऐसे बैठते थे। अब वो जगह नहीं है, हम बैठ के दिखाएं कैसे बैठते थे वो। और बस वो आरती स्तुति में बाद में वो हाथ जोड़ते, सिर बार बार झुकाते। तो हमारे मन में आया कि आरती स्तुति दंडोत प्रणाम ये तो सब हो गया, अब कोई सामने भी नहीं बैठा है, महाराज जी तो नेत्र बंद किए हुए हैं, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो एक दिन एकांत अवसर देख करके हमने महाराज जी के चरणों में बैठकर पूछा, महाराज जी आपकी कृपा हो तो आप बतावें, कृपा करके आरती स्तुति के बाद दंडोत प्रणाम तो सब हो जाता, आप बार बार किसे प्रणाम करते हैं? आप प्रणाम जरूर करते हैं, पर किसे प्रणाम करते हैं? हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी, आज भी उनकी अपार कृपा है, गुरुजनों की कृपा से ही जीवन है। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछते ही वो एकदम व्याकुल हो गए, भावुक हो गए। बाहर से देखने में उनका सुर बड़ा कठोर लगता था, वाणी भी कठोर लगती थी, लेकिन वे बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके श्रीअंग में प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए, नेत्र भर आए, नेत्रों से जल बहने लगा उनके। उन्हें कहा, बच्चा किसको बताऊं और क्या बताऊं, मैं क्या करता हूं? अरे लोग अंधे हैं, अंधे, दिखता नहीं है। ये श्रीधाम वृंदावन है। व्यास जी, नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान सब विचरते हैं यहाँ, आरती में आते हैं, एक एक करके आकर दंडवत प्रणाम करते हैं। उन संतों को मैं दंडवत करता हूँ। महाराज जी बंद आंखों से भी दिखते हैं, खुली आंखों से भी दिखते हैं। आंख हो तो दिखें, सब दिखते हैं। एक बार कुछ ऐसी अनुभूति उनकी कृपा से हुई तो हंसने लगे बाद में और बोले, उन्होंने कहा, अरे अभी क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखोगे, पर साधन करना पड़ेगा। बहुत कुछ देखोगे, बंद आंखों से भी देखोगे, खुली आंखों से भी देखोगे, बहुत कुछ देखोगे। बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर है। ऐसे महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा, आंखों के सामने सब महापुरुष आते जाते हैं। ये सब कहने का आशय है कि एक बार झिझक खुल जाए, एक बार साक्षात्कार हो जाए। जैसे एक भूत किसी को जीवन में लग जाए तो अनेक भूत उसके जीवन में आ जाते हैं। एक साधक के ऊपर हमने 71 भूत देखे। कितने भूत? वहाँ कष्टभंजन देव है, वहाँ गए थे तो पता चला है कि इसके शरीर पर 71 भूत हैं। हनुमान जी इलाज करते हैं वहाँ, धीरे 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 भूत हट रहे थे तो बोले अब 4-5 बचे हैं 71 में से। अरे भगवान, एक आदमी पे 71 भूत। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को ये घटना सुनाई तो महाराज जी हंसने लगे। बोले, पंडित जी आपने इससे क्या प्रेरणा प्राप्त की? हमने कहा, हमने तो कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं की। बोले, देखो पहले एक भूत आया होगा और उस एक भूत ने अपने जैसे 70 और बुला लिए। पहले एक आया होगा ना, ऐसे ही साधक के जीवन में पहले एक दुर्गुण आता है, फिर अपने जैसे अनेकों दुर्गुणों को वो ले आता है। ठीक इसी प्रकार से साधक के जीवन में कोई एक विशिष्ट सद्गुण आता है, फिर सारे सद्गुण वहाँ आ जाते हैं। जीवन में एक संत आता है, ईमानदारी से एक संत की प्राप्ति हो गई
तो पूरा जीवन संतों का अभाव का अनुभव नहीं होता। हमको कभी नहीं लगता कि संसार में संत नहीं रहेंगे, क्योंकि ये संसार की स्थिति बता रही है कि संत हैं। संत न होते तो ये जगत होता नहीं। ये जगत का अस्तित्व प्रमाणित करता है कि संत इस सृष्टि में हैं। बिना संतों के सृष्टि का अस्तित्व रह नहीं सकता है। तो हम कह रहे सब उपासना की सामग्री है। माता पिता, पत्नी, पुत्र, ये सब उपासना की सामग्री। घर, नौकरी, चाकरी, खेती, ये सब उपासना की सामग्री है। आप नहीं करेंगे तो घर में ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? माता पिता, गौ ब्राह्मण, इनकी सेवा कैसे होगी? अतिथि का सत्कार कैसे होगा? तो ये सब उपासना की वस्तु है। बस केवल भाव परिवर्तित करना है कि तन मन प्राण में जो कुछ भी है वो सब भगवान के लिए ही है, भगवान का ही है। तो ये तीसरा है माया तत्व का ज्ञान। और चौथा है साधन का ज्ञान। किसका ज्ञान? साधन का ज्ञान, कि हम इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कैसे करें। दूसरे किसी मत पंथ में, हिंदू सनातन पद्धति के अतिरिक्त दूसरे किसी मत पंथ में भगवान की प्राप्ति है ही नहीं। आप कहेंगे बात आप कैसे कह सकते हैं? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ मोक्ष तो है ही नहीं। स्वर्ग की प्राप्ति ही उनके यहाँ मोक्ष है। स्वर्ग तक ही जाते हैं, वहिष्ठ तक जाते हैं, इसके आगे कुछ है नहीं। वहाँ भी हूरें मिलती हैं और जाने क्या क्या मिलता उनके ग्रंथों में लिखा है। वो स्वर्ग तक ही गए। और मतावलंबी भी, वो सबकी चर्चा नहीं करेंगे, एक नमूना बताया। और किसी का परमेश्वर ऐसा है वो कभी आज तक किसी के सामने आया ही नहीं। वो अपने दूत ही भेजता है, खुद आता नहीं कभी, खुद आता ही नहीं कभी, आया ही नहीं, अब तक आ ही नहीं सकता। और किसी का है तो वो खुद नहीं आता, अपना बेटा भेजता है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो वेद में लिखा अमृतस्य पुत्राः, हम सब भगवान के पुत्र हैं, सबके सब भगवान के पुत्र हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो एक ही ईश्वर का बेटा है, बाकी सब सौत के बेटा हैं। सौत के बेटा कोई नहीं, सब भगवान के पुत्र हैं। तो उनके यहाँ भी बेटा आता है संसार के लिए, बाप तो कभी आए ही नहीं अब तक। तो भगवत प्राप्ति का साधन, बहुत जोशी जी ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति का साधन, जीते जी जीव का कल्याण, मरने के बाद जीव के कल्याण का साधन करने वाली जो परंपरा है उसी का नाम है वैदिक सनातन धर्म। साधन तो दूसरे मत पंथ में साधनों की विविधता नहीं है? आप बताओ। बस एक है, वो वही पद्धति, उसी से आपको करना है। आपका मन लगे चलने लगे, आपको वही करना है, बस उतना ही करना है। यही है कि नहीं? और तो कुछ नहीं है। पर हमारे यहाँ प्रत्येक जीव के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग होते हैं और अलग अलग जन्मांतरीय संस्कारों के कारण उनका अलग अलग अंतःकरण होता है और उनके अंतःकरण के अनुरूप साधन भी अलग अलग होता है। कोई योग मार्ग का साधक है, तो कोई ज्ञान मार्ग का साधक है, तो कोई प्रेम मार्ग का साधक है, तो कोई कर्म मार्ग का साधक है। क्यों? क्योंकि उनके जन्मांतरीय संस्कार वैसे हैं। तो चौथा हमें जो समझना है वो ये कि प्राप्ति का साधन क्या है। क्या? हाँ, तो अपने संस्कारों के अनुरूप प्राप्ति का साधन निश्चय कर लेना चाहिए। अब वो निश्चय सत्संग से होता है। सत्संग करते करते निश्चय हो जाता है कि जो साधन आपका अपना निजी साधन होगा ना, उसमें आपकी बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी, आपको अपने आप प्रिय लगने लग जाएगा। हमको हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने कुछ मार्ग दिया साधन का, तो यद्यपि हम थोड़े समय ही कर सके, पर महाराज जी ने ये बात कही
कि वर्ष तक नहीं, कई बार 2-3 जन्मों तक साधन करने के बाद भी जो अनुभूतियां नहीं होती हैं वो तुम्हें हो रही हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा जन्मांतरीय साधन बहुत पुष्ट है। इसलिए इस मार्ग में आगे बढ़ोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ये क्या है? ये जन्मांतरीय साधन है। इस मार्ग में कौन कितने जन्मों से लगा है, इसको सर्वज्ञ परमात्मा अथवा सर्व समर्थ सद्गुरु भगवान, इनके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है इस साधना के पथ में कौन जीव कितने जन्मों से लगा है। सामने स्वामी जी विराज रहे हैं, नांदेड़ वाले स्वामी जी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। इनके श्री गुरुदेव भगवान इनके जन्म के लगभग 50 वर्ष पहले, क्यों, इनके जन्म के 50 वर्ष पहले समाधि ले चुके थे। 50 वर्ष पहले समाधिस्थ हो गए। पर कोई आपका जन्मांतरीय साधन था तो गुरु जी के निरंतर संकेत आपको मिलने लग गए, ध्यान में, स्वप्न में, और फिर उनकी आज्ञा से आपने साधन किया। तो 50 वर्ष पहले जो गुरुदेव समाधि ले चुके थे, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आप पर कृपा की, आपको संन्यास दीक्षा दी। यहाँ बेचारे ऐसी चाय जहाँ बैठ जाते, चाय जहाँ विश्राम कर लेते हैं, वहाँ नांदेड़ में जाओ तो इनके दर्शन के लिए लाइन लगती है। नंबर आएगा तब दर्शन होगा। तो संतों के सामने संतों की बात नहीं कहनी चाहिए। आपके पूज्य गुरुदेव ने, हम प्रयाग कुंभ में स्वामी जी से मिले हैं, पर हमसे मिलने का संकेत आपके पूज्य गुरुदेव ने प्रकट होकर आपको कर दिया। आप अमुक जगह जाएंगे, इस वेश में आपको अमुक अमुक व्यक्ति मिलेंगे, उसमें यह कर रहे होंगे। यही बात है ना स्वामी जी? हैं? 18 साल पहले गुरुजी ने प्रकट होकर के बताया था कि आपको वहां जाने पर अमुक ऐसे ऐसे संत मिलेंगे, ये करते हुए मिलेंगे। हम कभी राम नाम ही ओढ़ते देखते नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा था उसमें राम नाम लिखा हुआ चादर ओढ़े होंगे। हम हवन कर रहे थे, हमारे कंधे पर राम नाम लिखा हुआ चादर था। प्रयाग कुंभ में स्वामी जी से सबसे पहले मिलन हुआ, फिर तब से खूब प्रगाढ़ प्रेम हो गया। अब तो आपकी बहुत कृपा है। तो अब देखिए हंसवीर सिंह जी, आपके संगी साथी तो बहुत होंगे बचपन के, पर उन पर कृपा नहीं हुई। इन पर कृपा कैसे हुई? उन महापुरुष की कृपा जो 50 वर्ष पहले अपने देह का विसर्जन कर चुके हैं, समाधि ले चुके हैं। ये क्या है? ये है जन्मांतरीय साधन। ये एक जन्म का साधन नहीं है, पता नहीं कितने जन्म का साधन है। इसलिए चौथी चीज का ज्ञान है, प्राप्ति का साधन क्या है। और पांचवी चीज का ज्ञान है, प्राप्ति का विरोधी क्या है। प्राप्ति का विरोधी क्या है? प्राप्ति भी निश्चित हो गया, प्राप्ता भी निश्चित हो गया, प्राप्ति का साधन भी निश्चित हो गया है, ये सब भी निश्चित हो गया। प्राप्ति का विरोधी भी निश्चित हो गया है। हाँ, विरोधी निश्चित होना है। प्राप्ति का विरोधी क्या है? उसी का संतों ने कहा, तजो मन हरि विमुखन को संग, कुसंग ही प्राप्ति में बाधक है। अब तक जो प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति में विरोधी क्या है? कुसंग। कुसंग माने होता है, इसका सरल अर्थ है शरीर संसार में आसक्त प्राणियों का संपर्क, उनसे राग, बस यही बाधक है।
इसलिए शरीर संसार से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्तों का संग अधिक से अधिक मिले तो फिर विरोधी हट गया तो प्राप्ति होगी। तो प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति का साधन और प्राप्ति का विरोधी। हाँ, प्राप्ति का फल, प्राप्ति का, जब पांचवा है प्राप्ति का फल। फल क्या है भाई? सबको एक ही चीज की जिज्ञासा है कि भगवान नहीं मिले तो क्या हानि है। आराम से रह रहे हैं, अब खूब खाना पीना चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, घूमना फिरना हो रहा है, लोक व्यवहार बढ़िया से हो रहा है, लोग खूब राम राम करते हैं, हमको मिलते हैं तो बड़ा आदर देते हैं, बड़ा नाम है, बहुत लोग तालियां बजाते हैं, हैं? ये सब है कि नहीं? तो हमारा कोई काम भगवान के बिना अटका तो है नहीं। तो हम भगवान को प्राप्त करने के पीछे पड़े ही क्यों? हमको क्या आवश्यकता है भगवान की? वर्तमान लोगों को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, भगवान की जरूरत तो है नहीं। कोई समय आया था, आपको पता होगा, बाजार में प्याज मिलना बंद हो गया तो 4 प्रांतों की सरकार प्याज के कारण गिर गई। 4 जगह राजनीतिक घटना है, 4 जगह प्रांतों की सरकार केवल प्याज के कारण नीचे चली गई, गिर गई। प्याज ने सरकार बदल दी, प्याज ने सरकार को नीचे गिरा दिया। अब बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों को भगवान नहीं चाहिए, उन्हें तो प्याज चाहिए। भगवान नहीं चाहिए, उनको प्याज चाहिए। प्याज नहीं मिला, सरकार गिर गई। तो प्राप्ति का फल क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि हम दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक ऐसे लोग जिन्हें संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हैं पर उन्हें भगवान नहीं मिले, और एक ऐसे जिनको संसार की भले ही कुछ भी उपलब्धि न हुई हो पर उन्हें भगवान मिल गए। इन दोनों के जीवन में कितना अंतर है। ध्रुव जी को देख लो, प्रहलाद जी को देख लो, विभीषण जी को देख लो, अम्बरीश जी को देख लो, सबरी जी को देख लो, गिरधराज जटायु जी को देख लो, गोपियों को देख लो, उद्धव जी को देख लो, नारद जी को देख लो, हनुमान जी को देख लो। जिनको भगवान मिले उनका जीवन कैसा, श्री शंकराचार्य जी को देख लो, श्री रामानुजाचार्य जी को देख लो, श्री रामानंदाचार्य जी को देख लो, श्री मध्वाचार्य जी को देख लो, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी को देख लो, श्री वल्लभाचार्य जी को देख लो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को देख लो, श्री संत कबीर दास जी को देख लो, श्री रैदास जी को देख लो, श्री गुरु नानक देव जी को देख लो, 10 गुरुओं को देख लो, श्री मलुकदास जी को देख लो, श्री मीराबाई को देख लो, श्री तुलसीदास जी को देख लो। इस युग में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को देख लो, श्री पहाड़ी बाबा महाराज को देख लो, श्री बीणा महाराज को देख लो, श्री मस्तराम महाराज को देख लो। तो जिनको उस तत्व की उपलब्धि हुई उनका जीवन कैसा है, और जिनको वो नहीं मिला और सब कुछ मिला उनका जीवन कैसा है। तो ईमानदारी से बताओ आप किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते हैं। भगवत प्राप्त पंडित जी महाराज का जीवन देखो, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, संतों का देखो जीवन। तो जिन्हें मिला उनका जीवन कैसा और जिनको नहीं मिला उनका जीवन कैसा है।
तो यदि हम अपने जीवन के संपूर्ण अभाव सदा सर्वदा के लिए मिटा देना चाहते हैं और अपने मानव जन्म को पूर्ण सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें जिन संतों को भगवत प्राप्ति हुई है उनके चरित्र को, उनकी वाणी को, उनके जीवन को आदर्श मान करके उसके अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और सब कुछ होगा। एक विद्यार्थी जो आज ही स्कूल में गया है पढ़ने के लिए और उसको मास्टर क्या सिखाता है, अब यहाँ तो पता नहीं पहाड़ में क्या सिखाते हैं, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। गांव में प्राइमरी में सिखाते थे पहले एक चूल्हा बनाओ, तो गांव में चूल्हे होते ही थे, तो खड़िया से चूल्हा बना देता। चूल्हा ऐसे होता ना यू के जैसा, उस चूल्हे से लगाकर दूसरा चूल्हा, डबल चूल्हा बनाओ तो दूसरा चूल्हा बन जाता। और चूल्हे के बीच में एक डंडी लगाओ, एक डंडी लग गई, पूंछ निकल गई। एक खड़ी डंडी लगाओ, खड़ा डंडा हो गया। एक ऊपर डंडा लगाओ, ऊपर डंडा हो गया। दो डंडा, एक पूंछ और दो चूल्हे, क्या हो गया? आ। अब न तो वहां दो चूल्हे हैं, न दो डंडा है, न वहां पूंछ है, पर आ बन गया। तो शुरुआत में उस बच्चे को कितनी कठिनाई होती है ककहरा सीखने में, और वही जब पढ़ लिख करके पीएचडी डिलीट हो जाता फिर तो क्या कहना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस बच्चे को अभी अक्षर का ज्ञान कठिनाई से हो रहा था, और अब तो अध्यापकों को मना है पीटने के लिए, पहले तो पिटाई भी हो जाती थी। हमको पीटने का अवसर भगवान की दया से नहीं मिला अध्यापकों के द्वारा। हम जब प्राइमरी स्कूल में गए तो वहाँ मास्टर ने पूछा कि कुछ घर से भी कुछ पता है, तो हमने कहा हम तो अक्षर तो हम पहचानते, लिख भी लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते थे। तो बोले पढ़ो। तो कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक हम फटाफट पढ़ते चले गए। तो हेड मास्टर जो थे उन्होंने कहा इसका एक कक्षा में नाम लिखना तो बहुत बेईमानी है, इसको कक्षा 3 में नाम लिख देते हैं। 5 में तो नहीं लिख सकते, 3 में लिख देते हैं। तो न एक कक्षा पढ़े न 2 कक्षा पढ़े, सीधे तीसरी कक्षा में नाम लिख गया। ऐसे वृंदावन में पढ़े तो प्रथमा नहीं किए, प्रवेशिका नहीं किए, सीधे मध्यमा में नाम लिख गया। केवल उन्होंने देखा कि हाँ ये ठीक पढ़ रहा है तो आगे नाम लिख गया। अब पता नहीं ऐसी व्यवस्था है कि नहीं। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि बच्चे की योग्यता को देख करके हेडमास्टर को ये अधिकार होता था कि वो आपके यहाँ है, ऐसा नहीं है, अब नहीं है, पहले ऐसा था। तो फिर चीज कठिन नहीं रह जाती है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भगवत शरणागति है, सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करना है, ये है जोशी जी एक प्रकार से प्राइमरी कक्षा में नाम लिख गया, अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, साधन की पढ़ाई शुरू कर दी, तो करते 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 कभी पीएचडी डिलीट हो जाओगे। एक ही दिन में तो सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2-4 दिन स्कूल जाए फिर स्कूल जाना छोड़ दे तो उसके बोध नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि प्रयत्न कभी विफल जाता नहीं है। आप संतों के जैसा जीवन अपना बनाने का प्रयास करोगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और फिर हम चर्चा कर रहे थे अभी कुछ दिनों से कि हम सज्जन का, वैष्णव का, भक्त का, साधक का, संत का वेश हमारा हो और वैसे गुण हमारे जीवन में न हो तो हम भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक साधक के गुण होने चाहिए। इसी बात को एक पद कह करके और अपनी वाणी को आज विराम देंगे। कल श्री रामार्चन महायज्ञ है, इसकी शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा है। भगवान शिव ने इसका उपदेश किया है
और लिखा तो ऐसा है कि अश्वमेध, वाजपेयी आदि जो महान यज्ञ हैं, जिनकी पात्रता भी आज लोगों को नहीं है, वो यज्ञ भी रामार्चन महायज्ञ के पुण्य की 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। संसार के असंभव से असंभव कार्य भी श्रद्धा पूर्वक रामार्चन करने से संभव हो जाते हैं। और इनके 5 आवरणों में कोई देवी देवता बाकी रहता नहीं जिसका पूजन न हो, सबका पूजन हो जाता है। और प्रधान पूजा के रूप में श्री सीताराम जी का पूजन होता है। हमारे आचार्य जी आए हैं, महंत जी आए हैं, श्री टेकरी के महंत जी हैं श्री स्वामी दासरथी दास जी महाराज, आपके आचार्यत्व में कल श्री रामार्चन होगा। हम लोग दर्शन करेंगे और प्रसाद भी पाएंगे। और कल श्री कंडार देवता जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, वो भी कृपा पूर्वक यहाँ पधारेंगे। उनकी सन्निधि में ही सारा पूजन चलेगा। और जो लोग ऐसे हों कमज़ोर के भूखे नहीं रह सकते, उनको छूट है कि वो फल खा लें या वो बाल भोग वगैरह भी कर लें। कहाँ गए राघव, कहाँ गए? चलो ठीक है। तो जो थोड़े कच्चे दिल के हैं उनके लिए थोड़ी खिचड़ी विचड़ी बनवा देना, कि जिसमें वो खूब डट के खिचड़ी खा लें। क्योंकि पंगत जो होगी वो तो 4 बजे के बाद होगी। कितने बजे होगी? उत्तरकाशी क्षेत्र के सभी पूज्य संत पधारेंगे, वेद पाठी ब्राह्मण पधारेंगे, मंदिर के पुजारी पधारेंगे। और एक ही जगह पर पूरे क्षेत्र के गंगोत्री तक के संतों का दर्शन कल यहीं हो जाएगा सबको। सब संत कृपा करके पधारेंगे, सब प्रसाद लेंगे, हम लोगों को सेवा का अवसर मिलेगा। तो जो लोग सेवा भावी हैं वो संतों को परोस के जिमाने की, पत्तल उठाने की सेवा भी प्रेम से कर सकते हैं। तो वो हमारा जीवन होना चाहिए। अब प्राप्ति का फल क्या? प्राप्ति का फल, उस प्राप्ति का फल प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कैसा जीवन होना चाहिए? जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी माँ, कंचन माटी माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, गाइए, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं लोभ मोह अभिमाना, हाँ लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, हरस शोक ते रहे नियारो, हरस शोक ते रहे नियारो, हरस शोक ते
मान अपमाना, हाँ नाही मान अपमाना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा जगते रहे निराशा, हाँ जगते रहे निराशा। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, काम क्रोध जेहि तेहि घट ब्रह्म निवासा, हाँ तेहि घट ब्रह्म निवासा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। रामचेतन दास जी, ऐसा जीवन किसका बनता है? गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी, गुरु कृपा जेहि तिन यह जुगति पिछानी, तिन यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक लीन भयो गोविंद सो। ज्यों पानी संग पानी, हाँ ज्यों पानी संग पानी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं। भगवान की ओर यदि बढ़ना चाहते हो तो निंदा स्तुति से ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे बड़ी बाधा यही है, लोग यही भजन करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन उनको ये चिंता हर समय रहती है हमारे बारे में कौन क्या कह रहा था। सरदार जी, निंदा चुगली की बातें 100% प्राय झूठी होती हैं, लेकिन हर आदमी को एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना। एक हमारे ब्रज में महान संत हुए, भगवत प्राप्त संत हुए, उनका नाम श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, परम पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। हम क्या कहें उनके बारे में, सबके सामने उनकी वस्तुओं का प्रकाश नहीं किया जा सकता, ऐसे महापुरुष थे वो। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी। हमारे ब्रज के एक छिपे हुए संत थे, पर महान संत सब उनको जानते थे कि वे किस कक्षा के महापुरुष हैं। आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं था।
उनका एक वाक्य है, हमारे परमहंस जी के पास आज भी लिखा हुआ रखा है, उनके हाथ से लिखा हुआ रखा है। जो अपमान से प्रेम करते हैं उन्हें भगवान शीघ्र मिलते हैं। क्या? वो पूरा वाक्य हमें भूल रहा है, लेकिन वो लिखा हुआ रखा है, आपने पढ़ा? हाँ, जो प्रेम करते हैं अपमान को वह प्राप्त करते हैं भगवान को, ये वाक्य। निंदा से क्यों घबराहट है हम लोगों को? क्योंकि निंदा एक अपमान है ना। साधक को निंदा के योग्य कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कोई निंदा कर रहा है तो वो हमारा सच्चा हितैषी है, हमको अभिमान उत्पन्न नहीं होने देता है। तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। साधक साधन करते रहने के बाद भी, महाराज सेवा करने के बाद भी निंदा स्तुति के झमेले में पड़े रहते। स्तुति करने वाला हमको अच्छा लगता, निंदा करने वाला हमें अच्छा नहीं लगता। इसी कारण से हम न ज्ञान प्राप्त कर पाए, न वैराग्य प्राप्त कर पाए, न भक्ति प्राप्त कर पाए। ढाक के 3 पात जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, कोई अंतर नहीं आया। वेशभूषा कुछ भी बना लो वो अलग बात है। इसलिए अब हमारा थोड़ा लोभ जग गया, एक पद और कह करके फिर हम पूरा कर देते हैं। ये तो घड़ी दिखा रहे हैं हमको बार बार, लेकिन हम बस एक पद कह करके फिर पूरा कर देते हैं। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक। निंदक को नियरे ही राखो, नियरे ही राखो, होन न देऊ नियारा, होन न देऊ नियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक में। हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी के पास एक अच्छे वयोवृद्ध संत थे, लेकिन अपना अपना स्वभाव होता है। महाराज जी उनका बहुत आदर करते थे और उन्होंने जाकर महाराज जी के विरुद्ध बड़ी निंदा की, बड़ी चुगली की पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के सामने। और श्री सुदामा दास जी महाराज ने अपने एक विश्वस्त संत थे श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, वो ट्रस्ट में थे सुदामा कुटी की। उनको उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात अमुक महान भाव कह रहे थे, ऐसा कह के। और ये बोले महाराज जी के बारे में वो तो आप समझते नहीं वो क्या हैं। बोले नहीं हम समझते तो, लेकिन ऐसा ऐसा। अरे राम राम, कभी भूल से भी उन्हें थोड़ा भी पता लगेगा वो तत्काल, वो तो मुक्त पुरुष हैं, उनका कहीं आसक्ति नहीं, एक क्षण में वहां से अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा आप समझते हैं उसका। तो उनका मन हुआ कि हम सावधान करें महाराज जी को कि जिसको आप इतना आदर देते हैं वो तो आपका बड़ा भारी निंदक है। तो वो आए, संत आए महाराज जी के पास, बोले हमको कुछ एकांत में बात करनी। हम बैठे थे तो हम जाने लगे। बोले नहीं ये बैठ सकते हैं, तो हम बैठ गए। उन्होंने सारी बात कही, महाराज जी ने मुस्कुरा करके सारी बात सुनी। बोले वाह श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, आप उनके बारे में कुछ कहकर हमारे प्रेम में खटाई पैदा नहीं कर सकते हैं।
अब तक जो कुछ दूध मलाई उनको मिलती थी, आज से वह दुगनी चौगनी हो जाएगी, क्योंकि वे तो मेरे सच्चे हितैषी हैं। और जो ऐसी निंदा करने वाले थे उनके प्रति भी महाराज जी के व्यवहार में रंचमात्र अंतर नहीं आया। उन्होंने कहा कि कबीर साहब की वाणी सत्य हो रही है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बना निर्मल करे सुभाए। ये क्या बोलने की बात नहीं, जीवन ऐसा। आहा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र। गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा, भगवान की सेवा, सारे साधन को नष्ट करने वाली चीज है निंदा से घबराना। बड़े से बड़े उत्तम से उत्तम साधन हमारे हाथ से निकल जाते हैं, केवल इसलिए करे हमारी तो बड़ी बुराई हो रही, हमको किसी ने ऐसा कह दिया, हमको किसी ने वैसा कह दिया। ये साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को नियरे ही राखो, होन न देऊं नियारा, होन न देऊं नियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। क्या करता है निंदक? पाछे निंदा करी अघ धोवे, पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनि मन मिटे विकारा, सुनि मन मिटे। जैसे सोना ताप अग्नि में, जैसे सोना ताप अग्नि में, निर्मल करे सुनारा, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र। आगे सुनिए रामचेतन दास जी। जोग यज्ञ जप पाप कटन हितु, करे सकल संसारा। जोग यज्ञ जप पाप कटन हितु, करे सकल संसारा। बिनु करनी, बिना साधन के, बिनु करनी मम कर्म कठिन सब। बिनु करनी मम कर्म कठिन सब, मेटे
निंदक प्यारा, मेटे निंदक प्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। तो जिसने हमारा इतना उपकार किया हो, हमारी इतनी सेवा की हो, उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं? संत आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, हमारी निंदा उतरे भवनिधि पारा, उतरे भवनिधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। हाँ, निंदक के चरणन की स्तुति भाखों बारंबारा, हाँ, निंदक के चरणों की स्तुति भाखों बारंबारा। चरण दास कहें सुनिए साधो, चरण दास कहें सुनिए साधो, निंदक साधक भारा, निंदक साधक भारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा, यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, सृष्टि नारायण नारायण नारायण, सृष्टि नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उत्तरकाशी विश्वनाथ भगवान की, श्री गंगोत्री धाम की, श्री यमुनोत्री धाम की, श्री केदारनाथ धाम की, श्री बद्रीनाथ धाम की, त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, भारत माता की जय, सब संतन की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, निताई गौर हरि बोल। माई मेरे श्याम